हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। सो एग्जैक्टली फर्स्ट राउंड हो गया, अपग्रेड हो गया सेकंड राउंड। लेकिन अब क्या, अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए स्पेशली मध्य प्रदेश में, क्या मुझे मिल सकते हैं? और अगर मिल सकते हैं तो कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिलेंगे, या चांसेस है, या 100% कंफर्मेशन मिल जाएगा? दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस रैंक में चांसेस है और किस रैंक में एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो एक लिस्ट यहां पर हमें कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं बता देता हूं। एचजीएस आईटीएस, राइट, फिर डीएवीवी, ये दोनों ही कॉलेजेस इंदौर में है, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी। फिर जबलपुर आता है हमारा जेईसी, इसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका आ जाता है आरजीपीवी, जी हाँ। और फिर अगर आप देखना चाहते हो तो उज्जैन आप देख लीजिए, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और फिर आप स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बाद आप पर्टिकुलर देख सकते हो बीयू, सती, ऐसे कुछ कॉलेजेस। सती मतलब सम्राट अशोक, विदिशा में कॉलेजेस है ये स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, आरजीवीवी के अंदर ये डिपार्टमेंट है। और यहां पर अगर हम बात करें तो इसके बाद आ जाता है बरकतुल्ला, और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे एक रीवा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, राइट, सागर मतलब इंदिरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इंदिरा के नाम से है सागर में, इंदिरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरे कॉलेजेस आ जाते हैं, आरजीपीवी के कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस जो है उसको हम बोलते हैं आरजीपीवी के नाम पर, लेकिन इनके पीछे लगा होगा शिवपुरी सिटी का नाम, राइट, आरजीपीवी झाबुआ, आरजीपीवी यहां पर शहडोल। पहले कॉलेजेस और उनकी रैंकिंग की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा कॉलेजेस अच्छा है, कहां पर हमें लेना चाहिए। तो इस लिस्ट में जो हमने यहां पर लिखा है आरजीपीवी शहडोल, अगर हम इस कॉलेजेस की बात करें, यहां दो ब्रांचेस आपको घुमा फिरा के मिलेंगे, और जिन दो ब्रांचेस की हम बात करेंगे, एक होगा माइनिंग और एक दूसरी होगी कहीं ना कहीं मैकेनिकल। मैकेनिकल में, राइट, एक स्कोप है, नहीं है, ये तो एक सेकेंडरी मैटर है कहीं ना कहीं। अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट में जाना चाहते हो जॉब में, तो आप ठीक है मैकेनिकल ले सकते हो। लेकिन यहां पर मैकेनिकल लेना भी मतलब किसी काम का नहीं है। माइनिंग ये एक ऐसा लोता गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कहीं और है ही नहीं है ब्रांच, तो आप देख सकते हो। लेकिन भाई साहब यहां तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम भी यहां पर शहडोल में गोलमोल हो जाओगे। ना इस कॉलेजेस में कुछ खास है ऐसा कि जहां तुम्हें जाना चाहिए, और ना ही ऐसा कुछ मुझे दिखता है बच्चों का रिव्यू कि मुझे बताना चाहिए। सो अगेन इस कॉलेजेस को मेरी लिस्ट से तो बाहर है। अगर तुम लेना चाह रहे हो, अपने कैरियर को एक रिस्क में डालना चाह रहे हो, तो तुम देख सकते हो। झाबुआ नाम, राइट, इसका यहां की हम बात करें तो कड़कनाथ के लिए बड़ा फेमस है। तुम भी यहां कड़क हो जाओगे, कड़कनाथ की तरह वही तुम बन जाओगे। इस कॉलेजेस को भी पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। यहां पर भी आपको वही दो ब्रांचेस मिलेंगी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों की बात करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इन कॉलेजेस में, बनी है, बिल्डिंग है एटलीस्ट, लेकिन भाई साहब ये समझ लो आपके लोकल कॉलेजेस की तरह है। जैसे आप बीएससी बीकॉम कर रहे होते हो, जाते हो तो मेरे भाई कहीं तुम यूपी से उठ के, कहीं बिहार से उठ के, या किसी दूसरी सिटी से उठ के इन कॉलेजेस में मत चले जाना, राइट, अगर तुम्हें कॉलेजेस मिल भी गए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, कॉलेज देखे आओ भैया, और फिर डिसाइड कर लेना जाना है या नहीं जाना है। तो चलो इस लिस्ट से बाहर हो गए। इंदिरा की बात करें तो देखो ये कॉलेजेस वैसे मेरी लिस्ट में भी ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन चूंकि सागर में है, एक अच्छी सिटी में है, और ज्यादा बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि बच्चों के पास क्या ऑप्शंस है, या तो वो भोपाल जाएंगे या फिर वो इंदौर जाएंगे, मध्य प्रदेश के बच्चों के पास। बट जो स्पेशली सागर से है, मान लीजिए राहतगढ़ से है, बेगमगंज से, गैरतगंज से, आसपास के एरिया से, सो वहां पर अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहां पर भी हालत खस्ता है, मतलब हालत बेहाल है। और उन बेहाल में से एक चीज मैं बोलता हूं कि अंधों में काने राजा, तो जब वहां पर सारे ही अंधे हैं तो उसमें एक काड़ा है। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो दबदबा बनाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस मेरी लिस्ट में नहीं आता है। सो आप
उस सेक्टर में इंदिरा देख सकते हो, आसपास के हो पर्टिकुलर, और गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहते हो। स्पेशली अगर तुम बाहर से आ रहे हो मत आओ। दूसरा मैं बोलूंगा, तुम्हारी बहुत ज्यादा अगर रैंक है तो तुम देख सकते हो। यहां की अगर हम बात करें तो सीएस ब्रांच आप देख सकते हैं, नो डाउट, राइट। सीएस ब्रांच देख सकते हैं क्योंकि एक कोडिंग कल्चर चल रहा है, माहौल चल रहा है, और सीएस एक ऐसी ब्रांच है कि तुम पढ़ के खुद के स्किल्स लाकर आप कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेसमेंट उठा सकते हो। कॉलेजेस दे या नहीं दे। रीवा की भी हालत कुछ खास नहीं है, हालांकि ये भी सेम इसके साथ भी पोजीशन है, रीवांचल, राइट। रीवा में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, पूरा एक बुंदेलखंड हो या रीवांचल एरिया हो, तो रीवा सतना बहुत बच्चा होता है, ये कहाँ जाएगा आखिर, तो फिर वो इस कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। और इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा इन कॉलेजेस में सीएस ईसी, दैट्स इट। अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे पढ़ना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो, गेट की तैयारी करना चाहते हो, तो फिर तुम यहाँ पर दूसरी ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये देख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इन सारे ही कॉलेजेस में अभी एडमिशन मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, सारे में। शिवपुरी में सारी ब्रांचेस, इसमें भी सारी ब्रांचेस, इसमें भी सारी ब्रांचेस, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर तुम फिर भी लेना चाह रहे हो, नहीं मिला है तुम्हें काउंसलिंग में, कोई बात नहीं, आ जाओ, करवा देंगे। जी हाँ, मैंने क्या कहा, मैंने कॉलेजेस का रिव्यू दिया, सारी चीजें, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच लेना चाहिए ये भी बता दूंगा तुम्हें। तुम्हारी रैंक के हिसाब से ये उस पर डिपेंड करेगा, जो तुम्हारी एग्जैक्टली रैंक होगी उस पर डिपेंड करेगा कि यस तुम्हें ये कॉलेजेस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सो फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, ठीक है। इन कॉलेजेस को सीट अभी भी खाली रहती है, क्या करना है, कैसे करना है, आप रैंक बताना, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसमें भरना, डिटेल में डालना, कैप्शन में जो तुम पूछना चाहते हो बता दिया जाएगा। इसके बाद हमने रीवा देखा, चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। अभी हमने एक लिस्ट बनाई हुई थी, चलिए ये वाली लिस्ट है हमारी। HGSITS नो इज डाउट जबरदस्त कॉलेजेस है। एमपी में अगर कोई कॉलेजेस है, वो कहते हैं ना कि मतलब एक ही तालों में ताल, बाकी सब तलैया, जैसे भोपाल फेमस है कि एक बड़ा तालाब जो है, तो यहां पर भी मध्य प्रदेश में अगर कॉलेजेस है कोई, तो वो HGSITS है। हालांकि इसकी कुछ 2-3 ब्रांचेस ने इस कॉलेजेस की वैल्यू डाउन की है, और इस कॉलेजेस की जो रेपो थी मार्केट में उसको डैमेज किया है खतरनाक तरीके से। सो IP, बायोमेडिकल और EL, क्या होता है कि जब ऐसी ब्रांचेस, लो ब्रांचेस आती है जिसमें प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है और बच्चे को कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो ये बच्चा जब मार्केट में निकलता है तो उसकी बुराई कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, नो प्लेसमेंट, जब किसी तरह का प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये बच्चा मार्केट में जाएगा और बुराई करेगा। बट नो डाउट इस कॉलेजेस को एक अच्छा खासा रैंक भी मिलनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आप CSIT कर रहे हो, कई ऐसी कंपनीज आती हैं जो पूरे MP में कहीं नहीं दिखेगी। सो HGSITS जाहिर सी बात है, जितने कॉलेजेस हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में IT, NIT, ट्रिपल IITs के बाद 3 ट्रिपल IITs से, एक NIT से, NIT भोपाल, और एक IIT है इंदौर, तो डेफिनेटली इसी कॉलेजेस को हम चूज करेंगे इन 3-5 कॉलेजेस के बाद। 3 ट्रिपल IIT और यहां पर एक IIT, NIT। सो ये कॉलेजेस की, अगर इसकी हम बात करें, CLC में आप जाना चाह रहे हो तो बायोमेडिकल, IP, डेफिनेटली ये 2 ब्रांचेस जबरदस्त बचेंगी, काफी सारी सीट भी बचेगी। इसको भी प्लान कर रहे हो तो यहां पर भी अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, किस रैंक पर किसको मिलेगा, कहां जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तुम नीचे प्रोफाइल में भर देना, सारी अपनी डिटेल के साथ भरना, हम बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है। क्योंकि देखिए यहां पर CLC में जा रहे हो, या नेक्स्ट अब जो प्लान कर रहे हो, लास्ट और अंतिम मौका है, और मौके पे भी चौका मारा जाता है। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था कि सेकेंड राउंड के में, राइट, जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस नहीं मिला, वो सेकेंड राउंड में, पर्टिकुलर सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग अगर तुमने सही की तो वो मिलेगी। और कई बच्चों को जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं, पूछिएगा, और अभी भी जिन्होंने सटीक चॉइस फिलिंग की है, उनके पास बहुत 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 बेटर ऑप्शन है। जो चीज दिखती है वैसी होती नहीं है, राइट। सो आपको दिख रहा होता है कि फर्स्ट राउंड, अच्छा फर्स्ट राउंड अपग्रेड, सबसे कम कट ऑफ, सेकेंड राउंड में और कम कट ऑफ, नहीं, चॉइस फिलिंग का गेम है, कैसे आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो। सो अभी बहुत सारे वीडियो लाऊंगा, जिन बच्चों को मिला है, जिन बच्चों को होगा, आप वो देखिएगा। DAVB की अगर हम बात करें, नो डाउट ये भी जबरदस्त कॉलेजेस है। JEC की हम बात करें, और DAVB में एक डिसेंट है कि सिविल मैकेनिकल थोड़ा सा ग्राफ गिराती है इसका, बट यहां पर घुमा फिरा के अगर हम बात करें, टोटल 6 ही ब्रांचेस है। तो HGSIT है, DAVB नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पर है, और दोनों डिसेंट कॉलेजेस है। कई NIT से भी बेटर है, ये भी मैं बता दूं, कई NIT से भी बेटर है।
फिर से रिपीट करता हूँ, एनआईटीज। लेकिन जाहिर सी बात है टॉप 10 टॉप 15 एनआईटीज की बात करोगे तो उनसे मैं टक्कर नहीं कर रहा हूँ, कई एनआईटीज से बेटर है, जो निचले कैटेगरी के एनआईटीज है उनसे बेटर है। जेईसी जबलपुर एक टाइम पर बहुत आज़ादी के टाइम का कॉलेजेस है, 1947 का कॉलेजेस है, ये समझो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ कॉलेजेस है। तो जाहिर सी बात है बहुत पुराना कॉलेजेस होने के साथ साथ कुछ 1-2 साल से इसका ग्राफ गिरा है। अगर 3-4 साल की हम बात करें तो यहां पर बड़ा मुश्किल होता था। ईसी जैसी ब्रांच आपको 60,000 की रैंक में नहीं मिलती थी इस कॉलेज में, राइट। सो 1 साल से 2 साल से इसका ग्राफ थोड़ा सा ड्रास्टिकल चेंज हुआ है। रीजन भी साफ है, क्योंकि कॉलेजेस पुराना है, हॉस्टल मेसेस हो रहे हैं, मतलब सही नहीं करें, उस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो थोड़ा सा इसको मिला है। MITS फीस एक ज़्यादा है इसकी, लेकिन फीस ज़्यादा होने के साथ एक डिग्निटी भी मेंटेन की है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कोई ब्रांच अगर AI हो रहा है, राइट, अपने आप को कहीं ना कहीं अपडेट कर रहा है, तो AI लेकर आया, IT लेके आया, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की ब्रांचेस लेके आया। जब प्राइवेट कॉलेजेस जो फोकस कर रहे थे, ये वो गवर्नमेंट कॉलेजेस था जो प्राइवेट कॉलेजेस के सामने खड़ा हुआ था सीना तान के कि यस। और एक और था हमारा सती, जो प्राइवेट कॉलेजेस नहीं था, गवर्नमेंट ही था, सम्राट अशोक, लेकिन लेकर भी आया यूनिक ब्रांचेस, बट मैनेजमेंट जो था लस्त पस्त था, राइट, मतलब ही नहीं है, ठीक है आ जाओ करवा देंगे इंजीनियरिंग, ठीक है आ जाओ, कंपनी पूछ रही कि भाई सब बच्चे हैं देख लो आके भैया मिलेंगे तो ठीक है, नहीं लाइक ये जो बिहेवियर होता है ना, ये कॉलेजेस को एक कहीं ना कहीं, ना उसको बच्चे अच्छे मिले सम्राट अशोक को, ना ही एक कॉलेजेस एक बेटर मिला। बट अगर रैंक ज़्यादा है तो कॉलेजेस में वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, वो इक्विपमेंट आपको मिल जाएंगे, वो टीचर आपको मिल जाएंगे जो आपको बता सकेंगे, पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे। अब जैसे BU की बात करें, है भोपाल में मिडिल सेंटर में, अब तुम यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ तो तुम ले सकते हो भाई, ले लो। यहाँ पर तुम्हारा रहना खाना पीना एक तरह से बिल्कुल लो अमाउंट में हो जाएगा, फ्री टाइप का हो जाएगा, और साथ ही साथ डिग्री मिल रही है, साथ ही साथ पढ़ाई हो जाएगी। हालांकि क्योंकि यहाँ बरकतुल्लाह की डिग्री मिलेगी तो थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक होता है, क्योंकि ये लेट चलता है। जरा से चुनाव हुए, किसी ने किसी नेता ने अपनी नेतागिरी दी, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भाई साहब अपना एग्जाम लेट कर देंगे, तो थोड़े से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है, राइट। बट ओवरऑल ठीक है। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन नो डाउट, मुझे नहीं पता कि क्यों बच्चे ज़्यादा इसको नहीं चूज करते, बट ये भी एक डिसेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। उज्जैन CSEC आप इसकी भी देख सकते हैं। RGPV की अगर हम बात करें, लोगों ने ज़्यादा बदनाम किया है जितना होना नहीं चाहिए, राइट। सो 2 साल में 3 साल में ग्राफ जरूर चेंज इसका हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, बट एलुमनाई नेटवर्क अभी भी इसका है। सो नो डाउट आप इसको देख सकते हो। सो अब हम कंक्लूजन करते हैं कि किस कॉलेजेस में कहाँ पर आपको ब्रांच में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये आपने सारा देखा। अब अगर हम बात करें SGS ITS में बायोमेडिकल IP इन ब्रांचेस में मिल जाएगा। CSIT ET जो ब्रांचेस हैं ये बहुत कम बचेंगी सिविल मैकेनिकल, क्योंकि पिछले साल से भी आधी बचेंगी और इसमें चांसेस बहुत कम है, राइट। फिर भी आप अपना प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरिएगा, उसमें आप पूछ सकते हैं, फ्री है प्रोफाइल भरना, उसमें आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी कि इस रैंक पर आपको पर्टिकुलर कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए। अगेन DAV भी यहाँ पर सिविल मैकेनिकल है, और CSIT की 2-4 ब्रांचेस यहाँ पर आपको देखेंगे। JEC में, राइट, यहाँ पर IP ब्रांच काफ़ी लॉन्ग तक जाती है, 3 लाख तक की रैंक में आप टारगेट कर सकते हो इस कॉलेजेस को। जैसे आप यहाँ पर 3 लाख की रैंक में देख रहे हो, ठीक है, बायोमेडिकल IP लेने का प्लान है, आप जा सकते हो। DAVB में आप 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर मुश्किल हो जाता है, 1.5 लाख के ऊपर भी कहो आपको ना मिले। JEC में सिर्फ एक IP और मैक्रोटॉनिक 2 ब्रांचेस आपको पर्टिकुलर यहाँ पर मिल पाएंगी, जो आपके पास अभी ऑप्शन से चांसेस है। MITS में सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, क्या क्या चाहिए ये आपको प्लान करना पड़ेगा, मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए। सो कौन सी ब्रांच हो सकती है, मैंने इस पर भी अभी पहले वीडियो बनाया था और अभी भी बता रहा हूँ कि इन ब्रांचेस में से देखिए, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EE, IoT और इलेक्ट्रॉनिक, ये वाली ब्रांचेस आप देख सकते हो। अगर चाहिए तो फिर आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस में बता दीजिएगा। JEC में मैक्रोटॉनिक और IP, मैकेनिकल और दैट्स इलेक्ट्रिकल, दैट्स इट।
आरजीपीवी की बात करें तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस जो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अपॉर्चुनिटी, अगर तुम सोच रहे हो आरजीपीवी ही मिल जाए, नहीं मिल रहा है तुम्हें, डोंट वरी अबाउट इट, राइट, आ जाओ करवा देंगे। तो अगेन उसका क्या है, लेकिन ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल, अब तुम सोच रहे हो सीए सीसी आईटी, मत पड़ो चक्कर में, घूम लिए तुम्हें जितना घूमना था, राइट, फिर तुम देखते रहो, घूमते रहो और यहाँ पर अपना कैरियर बर्बाद करो। उज्जैन में जाहिर सी बात है यहाँ पर तुम्हें सीएस नहीं मिलेगी, सीएस के अलावा अगर तुम देख रहे हो दूसरी ब्रांचेस वो देख सकते हो। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी अगर तुम्हारे पास चांसेस है, तुमने गवा दिया अपने चांसेस, नो इश्यूज, भर दो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। सती में यहाँ पर भी तुम्हारे पास चांसेस है, सीएस नहीं, सीएस रिलेटेड ब्रांचेस के, ईसी हो गया या फिर ब्लॉकचेन हो गया या मैकेनिकल सिविल, ऐसी ब्रांचेस के, मैकेनिकल सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईआई, राइट, आईओटी, ब्लॉकचेन, ये तमाम चीज़ें सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, उनको आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस था। अब कंक्लूड करते हैं। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में आप अपना नाम, नंबर, डिटेल डालिएगा और पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिएगा, मुझे ये कॉलेजेस मिला था, सीएलसी में मैं जा रहा हूँ, ये जो भी प्लान कर रहा हूँ, या फिर मैं बाहर से हूँ, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, XYZ से हो, यहाँ पर पढ़ना चाहते हो, तो इन कॉलेजेस को देख लो और सोचो कि क्या मैं प्लान कर सकता हूँ, ले सकता हूँ इन कॉलेजेस को, लेना चाह रहा हूँ तो फिर आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कई कॉलेजेस का हमने ग्राफ बताया आपको, राइट। अब आप डिसाइड करो कि मुझे वो कॉलेजेस में लेना है, नहीं लेना है, जाना है, नहीं जाना है, एंड देन रॉथर जेलिस इंस्टाग्राम आईडी है ROTHER राइट, से जाओ, जाके उसको फॉलो करो, पूछो अपना सवाल जो तुम्हें पूछना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.